बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत श्री चूड़ामणि साहब जी से निवेदन, जो मेरी आवाज सुन रहे हो तो आ जाएं। हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। पूजनीय संत समाज आप लोगों के समक्ष नियमानुसार कुछ देर विचार प्रस्तुत है। एक शब्द है लगन। लगना कहने का मतलब, लगन का क्या अर्थ करूँ? कोई काम करने के प्रति रुचि, उसी को हम लगन कह सकते हैं। कह सकते हैं वही है, इतना ज्यादा रुचि, इतना ज्यादा लगन, और वो काम भी उतना अच्छा होगा। इतनी ज्यादा लगन होगी, इतना जल्दी हमें सफलता मिलेगी। लगन के बिना कुछ नहीं हो सकता। किसी भी क्षेत्र में अगर किसी को कहीं सफलता मिली है तो उसके पीछे उसकी लगन, उसकी मेहनत। तो मीरा के भजन में आता है ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मतलब ऐसी लगन लगी कि उसी में मगन हो गई। उसे दुनिया का कोई भान नहीं रहा। मैं बड़े घर की हूँ, ऊंचे कुल की हूँ, मुझे इन लोगों के यहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं जाना, कोई मतलब नहीं। बस उन्हें सांवरे से मिलना, श्याम से लगन लगे, श्याम को पाने, और उस लगन में राणा ने विष दिया, पी करके रिवो अमर हो गए। श्याम के ही गुण गाते हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं, जैसे लागी पोल वैसे निभाए छोर। लागी का मतलब वही है लगन। जिस लगन से तुम कोई कार्य के प्रारंभ में लगते हो, उस कार्य को अंत तक उसी लगन के साथ समाप्त करो। जैसी लागी पोल की वैसे निभाए छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ के उनकी लक्ष्य करो। धीरे धीरे हमारे पास थोड़ा थोड़ा सदगुणों को इकट्ठा करते करते लक्ष्य करोड़ सदगुण तुम्हारे जीवन में इकट्ठा हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक और लगन होती है, क्या? शादी का फिक्स होना आता है ना। बीजक में गुरु वशिष्ठ में लगन सुधारो। मतलब वहां बात आई है कि राम और सीता के विवाह के लिए गुरु जैसे, इतने बड़े गुरु वशिष्ठ जैसे विद्वान लोग मिल करके उनका लगन सोचे, मुहूर्त निकाले, इस पक्ष में शादी होना चाहिए, इस तारीख को होना चाहिए, इस तिथि को होना चाहिए। मतलब ग्रह नक्षत्र देख करके निर्णय लेते हैं कब शादी करना उचित है। लगन सोचना, लगन मतलब शादी के लिए
दिन तारीख फिक्स करना शायद यही होता है, वो अलग लगन है। लेकिन जो यहाँ लगन की बात है वो है उत्साह। जब कोई साधक शुरुआत में साधना करने के लिए घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, गांव छोड़ के, आश्रम मठ कहीं भी आता है तो उसके अंदर का उत्साह और लगन बहुत होता है। हम शक्ति भी बहुत थी, लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे रहते रहते मन ये मान लेता है कि जैसे हमारे बड़े गुरु भाई लोग हैं वैसे तो हम भी नहीं। गुरु जी कहते हैं हम तुम सब एक एक, कोई अलग नहीं है, हम और तुम सब बराबर है। नए साधक से ऐसे कुछ बात होने लगी नहीं, वैसा कोई नहीं, कौन बड़ा कौन छोटा, यहाँ तो सब बराबर। मैं क्या हूँ तो उसको तो ये हमारे अंदर अपने आप को भी उस कैटेगरी का समझ लेना, एक अपने आप को धोखा देना। कहने का मतलब लगन कम हो गई, जो भाव था हमारे मन में शुरुआत में वो भाव घट गया। पहली रात इस आश्रम में किस भाव से गुजरी थी, वो भाव बनाए रख जाए केवल आजीवन। कल्याण दूर नहीं है। साधना करने के लिए विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इतना भी हमारे अंदर दुर्गुण हो, इतना भी गलतियां हो, लेकिन अगर विनम्र हैं, लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, लोगों को आदर देते हैं, तो आप सबके प्रिय बने रहें। आप साधना में कितना सफल होते हैं कितना नहीं होते हैं वो अलग विषय है। ध्रुव कबीर का ये वाक्य कि जैसी लागी ओर की वैसे निभे छोर, एकदम सरल और सहज है ये साथी। लेकिन इस साथी को जीने के लिए लगता है दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। साथी को जीने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में ऐसे लगता है संभव नहीं है। क्यों? अहंकार और प्रमाण, जानकारी का, बड़ा होने का, अपने ज्ञान का, ये जब आ जाएगा तो अध्यात्म और कल्याण ये क्या चीज है? ये दो शब्द किसी जंतु के नाम है, किसी जानवर के नाम है, कि अध्यात्म के शब्द हैं, ये भी नहीं समझ पाएंगे। केवल मुख से कहने और सुनने के लिए हम बोलेंगे बस, और बोलते हैं। दुनिया का भौतिक काम भी सफल नहीं होता, अच्छा भोजन नहीं बनता है अगर लगन ना हो। ये नहीं कि हम नहीं जानते हैं बनाना, नहीं जानते तो सीख सकते हैं।
सब लोगों का ये कहना होता है, नहीं मुझे नहीं आता है, आप ही जाने। लगन नहीं है बस। जिस दिन लगन हो जाती है, और लगन कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती, सबसे बड़ा पॉइंट है। लगन किस जगह होती है और कहाँ नहीं होती, तो बहुत महत्वपूर्ण है। लाभ, जहां आदमी को लाभ दिख जाता है ना, वहां लगन लग जाती है। कोई लड़का है, उसे किसी नवयुवती में या लड़की में लाभ दिखा, वहां लगन लग जाती है उसकी। अब उसके लिए वो अपना घर परिवार माता पिता सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार। सोचिए, कब से उसकी माँ उसका लालन पालन कर रही, उसको बड़ा की, पढ़ाई लिखाई, उसका पिता उसको कैसे परिस्थितियों से गुजर करके उसे स्कूल भेजता। अपना जो चीज वो कभी नहीं उपयोग किया रहता है, उस चीज को अपने बच्चों को देता है। मतलब अपने शौक को पूरा खत्म कर देता है अपने बच्चों के लिए। अपना फटा जूता पहन के काम चला लेगा, कि बेटे को फटा जूता पहना के स्कूल नहीं भेजे। व्हाट्सएप में कई बार ऐसी ऐसी कहानी आती है, सुनो तो एकदम हिल जाता है अंदर तक का दिल। कहने वाले ने ऐसा खाका खींचता है कोई, एकदम पूरा एक बाप अपने बेटे के लिए कैसे कैसे मेहनत करता है, कैसे कैसे उसे पढ़ाता है लिखाता है, और वही बाप कुछ महीने के संपर्क में किसी लड़की के इतना लगन लगा लिया, पीछे की 18-20 साल की जिंदगी उसे याद भी नहीं होती कि मैं कैसे यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचाने वाला मुझे कौन है, इतना बड़ा करने वाला कौन है। आज मेरे माता पिता अगर स्कूल ना भेजे होते, समझ नहीं सकते, एक गोली लेकर के शहर में पन्नी भी खड़ा होगा, तो एक क्या लड़की मुझे मिलती, जिसके लिए आज मैं अपना पूरा परिवार को त्याग रहा हूं। कई लड़के होते ऐसा कर देते, मैं घर छोड़ने से तैयार हूं, माता पिता सबको छोड़ देते हैं, आए दिन पेपर में तो आता ही है। यहां तक कि नहीं, कई लोग तो और वीर होते हैं, जमुना पुल पर चढ़े और कूद गए, दुनिया भी छोड़ देते हैं। क्यों? लगन, उनको लाभ दिखा। अगर किसी को भी जहां लाभ लग जाए, फिर वो आदमी उस काम कर डालेगा कैसे भी, एक प्रकार है। चाहे भौतिक दुनिया का हो, चाहे अध्यात्म की दुनिया का हो। एक आदमी है, उससे कहो भैया हमारे पड़ोस में सत्संग होता है, नहीं आ पाते हैं, क्या करें साहब, आने का तो बहुत इच्छा होती, बहुत मन होता है, बचपन में आता था, जब से दुकान खोल लिया ना तब से फुर्सत ही नहीं मिलती है, खाने की फुर्सत नहीं मिलती है, यही बैठे बैठे खाता हूं और सौदा देता रहता हूं। उसी आदमी को कोई कहे भैया, उसका पड़ोसी कहे तो मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं,
हरिद्वार यात्रा पर 1 महीना के लिए, ये मेरी दुकान है, इसको तुम चलाओ, इतना लाभ होगा तुम्हारा रहेगा, मैं आऊंगा तो मुझे दे देना। कोई फैक्ट्री उसे कोई दे दे, भैया ये फैक्ट्री इतने ऑफर में तुमको मिल रही, ले लो इसको चलाओ, और फिर खरीद लेता। कहने मतलब अपने व्यापार को बढ़ा लेता। जो कह रहा है मेरे पास आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा समय नहीं है सत्संग के लिए, वो आदमी एक फैक्ट्री चलाने के लिए, एक और दुकान चलाने के लिए, एक और कंपनी खोलने के लिए कहां से समय ला लेता है? सोचने वाली बात है। जो आदमी कहता है हमारे समय किसी के पास नहीं, लेकिन अगर कहीं उसे पता लग जाए वहां लाभ है, इतने प्रतिशत छूट में वहां एक कंपनी लग जाएगी तो लगा दे, और पूरा समय देगा वहां। क्यों? बस एक ही चीज है, लाभ। जहां लाभ दिखा फिर वहां लगन अपने आप हो जाए। इसी प्रकार हमारे जीवन का ये अध्यात्म की भी दिशा है। जिस दिन हमें अध्यात्म में, अपने कल्याण में लगन होगी, तो फिर दुनिया फीकी लगने लगी। हमारी लगन हमारी आत्मा की तरफ हो। लेकिन ये भी बात है, अध्यात्म में लगन लगाने के लिए जो व्यवहार का हम काम करते हैं उसको लगन से करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम झाड़ू कैसे भी लगा दें और सोचें कि हमारा अध्यात्म सफल हो जाए, भोजन कैसे भी बना के धर दें और सोचें कि हम ध्यान भी कर लें। मुझे तो नहीं लगता है संभव होगा। जीवन का हर क्रियाकलाप अध्यात्म अकेले नहीं चलेगा। सिक्के के 2 पहलू, आपको भोजन लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, मकान में रहना पड़ेगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा, लेकिन वो पहनना, रहना और खाना, ये तीनों व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित का मतलब लगन के साथ। लाइट का उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन उस लाइट के लिए थोड़ी सी जो मेहनत है, भैया चलो थोड़ा हेल्प करना है, वो काम हमसे नहीं होगा। पानी तो पीते हैं, लेकिन उसमें कभी थोड़ा मोड़ा मेहनत पड़ जाती, कहीं कुछ काम के लिए, उस पानी को लाने के लिए, तो वो हमसे नहीं होगा। वो अपना हाथ खींच लेते हैं। ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती, समस्या हो सकती, लेकिन आप उस काम को ना करें, फिर भी उस काम के प्रति लगन होना आवश्यक है। जिस चीज को हम यूज करते हैं, जो हमारे संसर्ग में जो वस्तुएं आती हैं, जो काम आते हैं, उसके प्रति लगन का भाव नहीं होगा तो द्वेष होगा। अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। दूध उबालेंगे, अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? वो नहीं खौलेगा, नहीं करेगा। या तो आप ध्यान देंगे तो कटोरा में बचेगा, और नहीं ध्यान देंगे तो खत्म हो जाएगा, बाकी या जल जाएगा। 2 में एक ही चीज होगा। इसी प्रकार जब हम भोजन भी बनाते हैं या काम करते हैं, तो उसमें भी अगर लगन नहीं होगी तो अच्छा से नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि जो आदमी लगन से काम करता है उससे नहीं बिगड़ता, उससे भी बिगड़ता है काम, उससे भी गड़बड़ियां होती हैं, उससे भी गलतियां होती हैं, और होंगी भी। काम उन्हीं से गलत होता है जो करते हैं। लगन से करने का मतलब ऐसा नहीं कि वो एकदम पारंगत है, लगन से कर रहा है तो सब कुछ सही होगा, गड़बड़ होगा। चलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लेकिन अगर वही लगन रही उसकी तो एक दिन वो सीख जाएगा। कहते ना, काड़ा का लत मरुआ इससे पहलवान होता है।
और एक पे लात लगी, भैया कल से नहीं आना है सीखने के लिए पहलवान के पास, तो थोड़ी ना पहलवान होगा। बिगड़ती बिगड़ती एक दिन बनेगा, बस लगन हो बस। और ये लगन हमारी तभी होगी जब हमें अध्यात्म के प्रति, अध्यात्म में लाभ दिखेगा तब। अध्यात्म में लाभ अपने कल्याण में, हम सब अपना कल्याण के लिए, कल्याण के लिए सबसे पहले अगर हमें कल्याण प्रिय है, अध्यात्म प्रिय है, तो उसके पहले व्यवहार कुशल बने। बिना व्यवहार की परमार्थ में हम एक कदम भी नहीं जा सकते। जो दिखावा कर सकते हैं, लोग हमको साधु समझ सकते हैं, लोग हमें महात्मा बाबा साहेब महाराज कर सकते हैं, लेकिन हमको पता होगा हम कितने पानी में। तो हमारा पहला काम है व्यवहार कुशल। हम व्यवहार कुशल बने, जो भी काम करें लगन से करें, बस भले थोड़ा ही करें, 2 घंटा आपकी करने की हिम्मत नहीं, 1 ही घंटा करें, लेकिन ऐसा करिए कि उस काम को उससे अच्छा और कोई शायद ना कर पाए। ऐसी सोचो। जितनी जानकारी हमारे पास है, उतनी ही जानकारी और किसी के पास होगी, वो इससे अच्छा उस काम को नहीं कर पाएगा। ये सोच मन में रख के अगर किया जाए तो हर काम अच्छा होगा और लगन के साथ होगा, और जो अधूरी जानकारी है वो जरूर पूरी हो जाएगी और एक दिन हम जरूर सफल होंगे व्यवहार में। और जब व्यवहार में सफल हो गए तो परमार्थ स्वाभाविक दिखता जाएगा, रास्ता साफ होता जाएगा परमार्थ का। व्यवहार से ही परमार्थ उदय होगा। व्यवहार ही एक परीक्षा केंद्र है। आदमी कितना अध्यात्म में सफल हो रहा है, कितना अध्यात्म में जी रहा है, उसका जीवन बताता। वो बोलता कैसे, वो करता कैसे, वो चलता कैसे, वो खाता कैसे, देखता कैसे, ये बताता है कि वो अध्यात्म में कितना गहराई में गया है। तो हम सब अध्यात्म की गहराई में जाना चाहते हैं, अध्यात्म को समझना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं। उसके लिए जरूरी है हर काम में लगन हो। जिस भाव से शुरुआत में प्रथम में इस आश्रम में आए या कहीं भी आए, जिस भाव से हम घर छोड़े, घर का त्याग किए, परिवार माता पिता कुटुंब गांव देश छोड़े, वो भाव तरोताजा करते रहे। आसान काम नहीं है घर परिवार छोड़ देना सबके लिए, और हम छोड़े और छोड़ के भूल गए। याद करें वो दिन, कितना अच्छा भाव था उस समय। वही भाव बनाए रखे, जैसी लागी कोर की। बस जिस लगन से हम शुरुआत में इस काम को प्रारंभ किए, इसको उसी लगन के साथ समाप्त करें। हमें हमारा लक्ष्य मिल जाएगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।